नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 24 जनवरी 2025 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी शाम 7:25 तक। उसके बाद में एकादशी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा 25 जनवरी प्रातः 7:07 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। वृद्धि योग रहेगा 25 जनवरी प्रातः 5:09 तक और उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 7:13 से 25 जनवरी प्रातः 7:07 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में चर्चा करेंगे कि अंतिम समय में व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगाजल क्यों दिया जाता है। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है, कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। जब भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की है। कभी कभी हमारी भावना में दोष होता है जिसकी वजह से गलती होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी से कहें। कर्क राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भाग दौड़ से बचें, किसी से भी ना उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला न लें। अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन के से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना ना आने दें। खान पान का ध्यान रखें। संतुष्टि में रहकर किए गए कार्यों से लाभ हो सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गंगा जल और तुलसी दल दोनों ही भारत में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। गंगा जहाँ शिवजी से संबंध रखती है, शिवजी की जटाओं से निकलती है, वहीं तुलसी श्री हरि विष्णु से। दुनिया के सभी जलों में सबसे पवित्र गंगा का जल माना जाता है और तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। मरते वक्त या मरने के बाद या किसी के प्राण तन से नहीं निकल रहे हैं तो उसके मुंह में तुलसी के साथ गंगा जल डाला जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, आइए इस रहस्य को जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंह में गंगा जल और तुलसी दल रखने के से यम के जो दूत हैं वो मृत की आत्मा को सताते नहीं हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि गंगा जल और तुलसी दल जो है वो मुंह में रखने से तन के प्राण आसानी से निकल जाते हैं और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। वैसे तो तुलसी दल में मरकरी रहता है तो वो भी इस चीज में सहयोग देता है। यह भी कहते हैं कि मरने वाला व्यक्ति भूखा और प्यासा नहीं मरे, इसीलिए उसके मुंह में तुलसी के साथ गंगा जल रखा जाता है। भूखा प्यासा व्यक्ति अतृप्त होकर भटकता रहता है।
तुलसी हमेशा भगवान विष्णु के सिर पर शोभित होती है और मृत्यु के समय तुलसी पत्ता मुंह में डालने से व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। और गंगा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। इसीलिए ऐसी धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को यह जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर अमृत कुंभ की बूंदें जो 2-4 थी वो वहाँ पे गिरी थी। और गंगा जल का पानी जो है बैक्टीरियोफेज नामक जो जीवाणु होते हैं उसके कारण भी सड़ता नहीं है। यदि किसी को गंगा जल पिला दिया जाए तो यह जीवाणु उसके शरीर में चला जाता है और शरीर के भीतर गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को यह नष्ट कर देता है। इसीलिए गंगा जल मुंह में डाला जाता है। गंगा जल में कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। ऐसा भी माना जाता है कि कभी इसे पीने से कोई मरता हुआ व्यक्ति पुनः जीने की राह पर निकल पड़ता है। तुलसी का पत्ता भी व्यक्ति में जीवेशना का संचार करता है। गंगा जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। इस कारण मरते हुए व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाता है। गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। तुलसी और गंगा जल के साथ मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में सोने का टुकड़ा रखने का भी प्रचलन है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताजा पत्तियां डालने से पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। मरने वालों को तुलसी खिलाने से उसके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और वह अच्छा महसूस करता है। तुलसी एक औषधि भी है। मरते समय तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि इससे सात्विक भाव और निर्भीकता का भाव जन्मता है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है और वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2025-26 में आपको स्वयं पर फोकस करना होगा। आत्मज्ञान, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने का समय है, रिसर्च का समय है। जब भी जजमेंटल होने लगे तभी चौकस हो जाएं और फिजूल की बातों में ध्यान न दें और अपने गोल्स की तरफ फोकस रहे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी जरा सा फोकस हटा और आप पीछे रह सकते हैं। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वर्ष किसी के साथ भी साझेदारी न करें। किसी को भी धन उधार न दें, वापस नहीं मिलेगा। किसी की कोई गारंटी या गवाही से बचें। परेशानियां हर एक के जीवन में का हिस्सा होती हैं, किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा। इन परेशानियों का डट कर सामना करें, सफलता अवश्य हाथ लगेगी। तर्जनी उंगली से हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाएं। साबुत मूंग मंगलवार की रात को भिगोकर बुधवार प्रातः कबूतरों को डालें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.